ठीक है, सो दैट कि सभी सेम पेज पर आ जाएं। तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम में गया। मैंने रैम तो नहीं डाला हुआ, सी ड्राइव में, मैंने सी ड्राइव में ही मैं एक बार कर रहा हूँ। सी ड्राइव में मैंने न्यू फोल्डर बनाया है, ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग में मैंने न्यू फोल्डर बनाया है जावास्क्रिप्ट। एंड अब मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। मेरी आवाज़ में थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी आज, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं है। No, sir, it's clear. ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट को हमने बूटस्ट्रैप की साइट पर गए, वहाँ से स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी किया एंड VS कोड में फाइल, ओपन फोल्डर। अब हम सी ड्राइव में, हम जावास्क्रिप्ट में select। तो बेसिकली HTML आप लोगों को पता है कि हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए होती है। CSS हमारी उसमें कलर स्टाइलिंग डालने के लिए होती है। एंड जावास्क्रिप्ट उसमें रन टाइम पर कोई भी इफेक्ट या कुछ चेंज करने के लिए होती है। तो मैंने अब इंडेक्स डॉट HTML न्यू फाइल बनाई है। इसमें मैंने पेस्ट कर दिया स्टार्टर टेम्पलेट को, सेव कर दिया। स्टार्टर टेम्पलेट को अभी तक हमने एक बार भी नहीं समझा, तो मैं थोड़ा सा फटाफट से बता देता हूँ कि ये क्या है। डॉक टाइप HTML हमारा बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। फिर हम यहाँ से HTML को, हमेशा HTML एक टैग होता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं और उसमें हम लैंग्वेज बता रहे हैं कि हम इंग्लिश में काम कर रहे हैं। फिर हम हमारा हेड टैग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हेड टैग को एंड करते हैं। फिर बॉडी टैग स्टार्ट होता है और बॉडी टैग एंड होता है। अब हेड टैग के अंदर हमारे मेटा टैग्स हैं। कुछ मेटा टैग्स बेसिकली ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन बताने के लिए यूज़ होते हैं, SEO के लिए यूज़ होते हैं। तो भी हम इस मेटा टैग से करेक्टर सेट से बता रहे हैं कि ये UTF-8 क्या है। बेसिकली ये करेक्टर एनकोडिंग है जो यूनिवर्सली चलती है, UTF-8 ही चलती है, तो हम यूजुअली UTF-8 यूज़ करते हैं। बट कभी हमने जैसे मान लो वेबसाइट बनानी है अरेबिक लैंग्वेज में, उसके लिए करेक्टर सेट हमें चेंज करना होता है ताकि वो करेक्टर सही से रेंडर हो। मेटा नेम व्यू पोर्ट हम बेसिकली मोबाइल को रिस्पॉन्सिवली सही चलाने के लिए करते हैं। फिर जो हमारी मेन चीज़ आती है ये है बूटस्ट्रैप CSS। बूटस्ट्रैप CSS क्या है कि CSS जो हम लिखते हैं ना, हम CSS जितनी भी बूटस्ट्रैप में CSS लिखी हुई है उस फाइल को हमने इंक्लूड कराया है। तो ये लिंक से लेकर ये लिंक टैग है, लिंक टैग में href में उसका पाथ आता है। ये पाथ एक्चुअली में एक वर्किंग URL होता है। और इस URL को मैं अगर ब्राउज़र पर रन करूँगा तो CSS का बिल्कुल एक मिनीफाइड वर्जन है, उसमें सारी CSS लिखी हुई है, ये वो आ रही है। अगर मैं इसमें से मिन हटा दूंगा तो ये फुल वर्जन आ जाता है। तो हम इसको मिनीफाइड वर्जन बेसिकली क्यों रखते हैं, ताकि इसका साइज छोटा हो जाए। अब विदाउट ये फुल वर्जन में आपको एक्चुअली क्लियर पढ़ा जा रहा है, जैसे कि क्या है H5 को हमने फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है। फिर नीचे मैं थोड़ा सा और गया तो display 1 को इन्होंने फ़ॉन्ट साइज दिया हुआ है। जैसे कि अब हम टेक्स्ट कर लेते हैं प्राइमरी सर्च। ये देखो ये टेक्स्ट प्राइमरी है एक, इस पे इसको कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट सेकेंडरी है कलर दिया हुआ है। बट ऑब्वियसली आप इस CSS फाइल से इतना नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इन्होंने इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है कि कौन सी चीज़ों से क्या होता है। तो ये हमारी CSS फाइल है। CSS फाइल को हमें जिस भी पेज में हम काम करते हैं हमें उसमें इंक्लूड करवाना पड़ता है। अगर वो CSS फाइल नहीं होगी तो हमारी क्लासेस नहीं चलेंगी। फिर उसके बाद ये टाइटल आ रहा है। टाइटल का बेसिकली क्या रोल होता है, जो ब्राउज़र में, रुको मैंने अभी तक इसको रन नहीं किया है, मैं रन कर देता हूँ। करने के लिए इसको डबल क्लिक करा और ये रन हो गया। ब्राउज़र में देखो ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो हेलो कोमा जो वर्ल्ड आ रहा है, तो ये टाइटल टैग से आ रहा है। तो टाइटल टैग से मान लो मैं इसमें चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट, सेव किया, ब्राउज़र पर गए, रीलोड करा, तो ये टाइटल टैग चेंज हो गया, जावास्क्रिप्ट आ गया। राइट। तो बेसिकली जो हेड के अंदर हम टाइटल टैग होता है उसको जावास्क्रिप्ट होता है। अब जो हमारी CSS होती है उसको हम हेड टैग में रखते हैं। सबसे पहले हमारा हेड टैग लोड होता है, फिर हमारी बॉडी आती है। बॉडी में हम बेसिकली वो चीज़ें रखते हैं जो चीज़ हमें ब्राउज़र पर दिखानी है। अगर हम हेड टैग में कोई चीज़ को और रख देंगे लाइक कि H1 को,
तो इट इज़ नॉट करेक्ट। चुन लिया, इसमें लिखा हेलो सेव, आ रहा है आउटपुट में आएगा, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। आपको हमेशा बॉडी में ही लिखना है। तो बॉडी में आपको हेलो वर्ल्ड आपने लिखा है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ भी। से रीलोड करा, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल आ गया। अब उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट आई हैं हमारी। ये जो जावास्क्रिप्ट है, ये बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट है जो इन्होंने दी हुई है इसकी चीज़ों को प्रॉपर चलाने के लिए। तो इस स्क्रिप्ट का हमें बूटस्ट्रैप के साथ यूज़ करता है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो अकॉर्डियन है। अकॉर्डियन जो चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू चल रहा है। हम किसी चीज़ पर क्लिक कर रहे हैं, वो लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, तो वो इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू चल रहा है। अगर हम ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं रखेंगे तो आपकी जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी, अकॉर्डियन नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने अकॉर्डियन में गए, कंपोनेंट्स में गए, अकॉर्डियन में गए एंड कॉपी किया और H1 के नीचे पेस्ट कर दिया, ब्राउज़र पर रीलोड करा, ये कोडियन आ गया, अभी चल रहा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, मैं एक काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट की लाइन को हटा देता हूँ। ये मैंने कट किया, सेव किया, रीलोड किया, इट स्टॉप्ड वर्किंग, कुछ भी नहीं चल रहा अब, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चल रहा था और जावास्क्रिप्ट को इसलिए मैंने वापस डाल दिया, तो ये हमारा चल गया। रीलोड करा एंड इट वर्क्स। अब बेसिकली क्या है कि जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने के लिए हमारा स्क्रिप्ट टैग होता है, और CSS को लिखने के लिए हमारे पास लिंक टैग होता है। एक्सटर्नल के लिए होता है ये बेसिकली। अगर हमने इंटरनली लिखनी है तो हम स्क्रिप्ट टैग को भी हेड में रखते हैं, और स्टाइलिंग लिखने के लिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल टैग डाल देते हैं, राइट। और अगर आपने स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप बॉटम में लिखोगे, क्योंकि बॉटम में आप स्क्रिप्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हमें सब, उससे ना कुछ ब्राउज़र पे इम्पेक्ट नहीं हो रहा होता। लाइक की चीज़ें, एलिमेंट्स लोड हो रही होती हैं, और जब सब कुछ लोड हो जाता है उसके बाद हमें स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। बट CSS हमें स्टार्टिंग में इसलिए रखनी पड़ती है, लोड होने से पहले अगर CSS लोड होगी तो वो सही रेंडर होएगी, नहीं तो वो सही रेंडर होएगी ही नहीं। मतलब थोड़ी सी एक लैग दिखाई देगा। तो मैं एक बार लिंक को कमेंट कर देता हूँ। मैंने लिंक को कमेंट करा तो देखो सारी CSS खत्म हो गई, सारी स्टाइलिंग खत्म हो गई, सब कुछ ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट आने लग गया। अब मैं लिंक को अनकमेंट करा, कट करा यहाँ पे, और इसको जब बड़ा पेज होता है ना तो उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपको लैग दिखाई देता है। अभी मैंने रीलोड करा तो इंस्टेंटली आ गया, बट हल्का सा आपको रीलोड करने में एक लैग दिखाई दे रहा है। तो ये इसी की वजह से है, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ी सी लेट लोड हुई है, तो ये लैग था। जितनी देर में पेज लोड हुआ उसके बाद ये लिंक का नंबर आया है। इसको अनडू करके वापस रख दिया। तो पॉइंट्स क्या नोट करने वाले हैं हमारे पास, कि हम जो अपनी स्टाइल्स हैं हम हमेशा हेड टैग में रखते हैं, जो स्क्रिप्ट है हमेशा बॉटम में रखते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये बेसिक टैग्स दिए हुए हैं जिससे हमारा वेबसाइट सही से चलता है, राइट। अगर हम CSS हटा देंगे तो हमारी स्टाइलिंग चली जाएगी। अगर हम जावास्क्रिप्ट की लाइन हटा देंगे तो हमारी स्क्रिप्ट से रिलेटेड फंक्शन चले जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग है स्टाइल। हमने नेक्स्ट थिंग जो करनी है, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, तो मैं एक स्क्रिप्ट टैग ऐड कर देता हूँ। ये मैंने सबसे लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर दिया। इसको पॉज करो। इसकी टाइप क्या होती है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट टैग आपके रन टाइम पर किसी भी चीज़ को चेंज या कुछ एक्शंस के लिए यूज़ होती है। और हम स्क्रिप्ट टैग से तीन चार तरीके से लिख सकते हैं। नंबर वन हमारे पास है, एक अलर्ट से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अलर्ट में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब मैं ब्राउज़र को रीलोड करूंगा तो एक ये पॉपअप बॉक्स आ गया, इस पॉपअप में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अगर मेरे को दूसरा तरीका है, हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो डॉक्यूमेंट में ये राइट कर देगा हेलो वर्ल्ड को। ये हेलो वर्ल्ड आ गया हमारे पास। थर्ड टॉपिक है हमारे पास इसके बाद, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और गेट एलिमेंट बाय आईडी में हम एक स्पेसिफिकली आईडी को देते हैं। अब आईडी इसमें जैसे सिंपल लेते हैं हम एक अलर्ट्स को, ठीक है। ये अलर्ट्स को कॉपी कर दिया, मैं यहाँ से अकॉर्डियन हटा ही देता हूँ। ये हमने हटाया, पेस्ट करा, ये सारे अलर्ट्स आ गए।
इस लाइन को कमेंट किया, ये सारे अलर्ट्स हैं। अब अ सिंपल सब में यही आ रहा है, नीचे हेलो वर्ल्ड आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें आईडी देनी होती है। तो आईडी बेसिकली क्या है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। तो ऑलरेडी ये जो डिव है ये एक एचटीएमएल का टैग एलिमेंट है, इसमें जो ये क्लास लगी हुई है ये एक एट्रीब्यूट है, रोल लगा हुआ है एट्रीब्यूट है। तो मैं एक इसको न्यू आईडी दे देता हूँ। आईडी शुड बी यूनिक इन पेज, लाइक कि एक क्लास में रोल नंबर्स होते हैं हमेशा यूनिक रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही आपकी एक पेज में आईडीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, लाइक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यूनिक होनी चाहिए। जब आप नई फाइल बनाएंगे तो उसमें सेम आईडी यूज हो सकती है। आईडी अल्फा न्यूमेरिक होती हैं, आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो और नंबर्स भी। तो मैंने इसको दे दिया अलर्ट 1, या फिर मैं अलर्ट 1 भी लिख सकता हूँ। तो आईडी अलर्ट 1 कर दिया। अब इस अलर्ट 1 का मुझे जावास्क्रिप्ट से चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अलर्ट 1। और फिर हम करते हैं डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू इनर एच टी एम एल। हाँ, व्हाट इज एच टी एम एल। तो इस टैग के अंदर, इस डिव के अंदर जो ये पार्ट है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा एच टी एम एल कहलाता है, या इस पार्ट को हम एच टी एम एल बोलते हैं। तो इनर एच टी एम एल हम चेंज करेंगे ना, तो ये चीज़ हमारी चेंज हो जाएगी। तो अ सिंपल प्राइमरी अलर्ट चेक इट आउट लिखा हुआ था, इसकी जगह मैंने लिख दिया हेलो अलर्ट। ठीक है, सेव किया, ब्राउज़र पर गए, रीलोड किया। फर्स्ट में चेंज हो गया क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट में आईडी दी थी और फर्स्ट को चेंज कर दिया था। तो ऐसे मैं कितनों को भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अलर्ट 1 करा, अलर्ट 2 करा, अलर्ट 3, अलर्ट 4, अलर्ट 5। और यहाँ पर मैं सबको आईडी दे देता हूँ। कॉपी, पेस्ट, 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 2 3 4 5 सेव। अब 1 2 3 4 5 आ गया। अलर्ट में हमने प्राइमरी सेकेंडरी लिख देते हैं, हेलो प्राइमरी सेकेंडरी। एंड थर्ड है हमारा सक्सेस, डेंजर, एंड लास्ट इज वार्निंग। मैंने रीलोड करा तो देखो प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, सक्सेस आ गया, डेंजर आ गया, वार्निंग आ गया। अब ये एक्चुअली ये जो डिव्स हैं ये ऐसे फुल विड्थ में कलर्ड के साथ ये कैसे आ रहे हैं, इसको और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिव बेसिकली क्या होता है, डिव इज एम्प्टी। डिव में खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ वो नेक्स्ट लाइन में जाता है। तो जैसे मान लो मैं हेलो रखूंगा, तो ये जो हेलो है उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, डिव इज एम्प्टी, उसकी इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं होती। ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ही क्या होता है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। तो अगर मैं ये डिव भी हटा दूंगा, सिर्फ हेलो रखूंगा, तो भी एक्चुअली चेंज नहीं हुआ। उसके लिए हम, क्योंकि नीचे वाला डिव ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए वो आया। अब मैंने 3 हेलो रख दिए, तीनों सेम लाइन में आ गए, राइट, क्योंकि कोई ब्लॉक उसको नहीं मिला। अब मैं इन तीनों को डिव में रख देता हूँ। बेसिकली ना आईडीज क्लासेस और स्टाइल्स और रैप करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि आप चीज़ों को उसमें रैप कर सकें। 2 डिव होते हैं। अब देखो दोनों ही हेलो एंड हेलो अलग अलग लाइंस में आ गए, क्योंकि बेसिकली दीज आर ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो सेकंड थिंग हमने हेलो की जगह, या मैं हाई कर देता हूँ, डिव की जगह ये हम स्पैन कर देते हैं। तो व्हाट इज स्पैन, स्पैन भी बेसिकली एम्प्टी लेस है और वो इनलाइन एलिमेंट है। मतलब कि जब हम स्पैन हाई लिखेंगे और 2 स्पैन करूंगा तो इनके बीच में न्यू लाइन ब्रेक नहीं आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये देखो दोनों हाई जो हैं वो सेम लाइन में आ गए हैं। ठीक है, अगर साइज किसी को छोटा लग रहा है तो ये मैंने बड़ा कर दिया, राइट। हेलो आ गया, हाई हाई आ गया, दोनों स्पैन। स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट। अच्छा, एचटीएमएल में हम लोग कमेंट्स कैसे करते हैं, हम एक एंगल लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, डबल डैश देते हैं और उसके बीच में हम कमेंट लिखते हैं अपना हेलो। तो ये जो स्पैन है, स्पैन इज अ इनलाइन एलिमेंट एंड हैज नो प्रॉपर्टी, और इज ए ब्लॉक एलिमेंट हैज नो प्रॉपर्टी। इसकी इसके अलावा बस कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इससे कुछ नहीं है। तो अब इन्होंने अलर्ट कैसे बनाया, इन्होंने डिव पे एक क्लास दी,
उस क्लास में उन्होंने बताया, लिखा अलर्ट, एंड सेकंड उसकी टाइप दे दी कि कौन से कलर का चाहिए, तो अलर्ट प्राइमरी। तो सिर्फ मेरे इतना लिखने से रोल आईडी इसकी अभी जरूरत नहीं है, अलर्ट एंड अलर्ट प्राइमरी, और मेरा जो हेलो है उसी स्टाइल में आ गया, राइट। क्लास दिया अलर्ट एंड अलर्ट प्राइमरी। अब अलर्ट में ऐसा क्या है, सीएसएस में इन्होंने दिया हुआ होता है अलर्ट की प्रॉपर्टीज। तो हम अलर्ट को देखते हैं, ये मैंने फाइल खोल ली, हमारी सीएसएस फाइल, मिन हटा दिया एंड अलर्ट में गए। तो ये देखो अलर्ट में इन्होंने सीएसएस लिखी हुई है, कुछ पोजीशन रिलेटिव है, पैडिंग 1 REM, 1 REM, मार्जिन बॉटम 1 REM, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर रेडियस 0.25 REM। ठीक है। एंड उसके बाद अलर्ट प्राइमरी में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, बॉर्डर कलर दिया हुआ है। अब मान लो प्राइमरी हमारी साइट में 15-20 जगह यूज हुआ है, हमें उसको चेंज करना है। तो इस सीएसएस फाइल में तो हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि कल को अपडेटेड वर्जन आएगा, हम अपडेट्स करते रहते हैं, तो वो नहीं होगा। हमें कैसे इसको ओवरराइट करना होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने इन्हीं की सीएसएस को कॉपी किया, और उसके लिंक के नीचे जो स्टाइल टैग है उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया। अब जो यहाँ पर कलर है, इस कलर को मैंने चेंज करके रेड कर दिया। एंड ये अलर्ट प्राइमरी के अंदर लिंक आता था, उस लिंक का कलर था, ठीक है। रीलोड करा, तो ये हमारा जो कलर है प्राइमरी का रेड हो गया। बैकग्राउंड का ब्लू ही है, क्योंकि बैकग्राउंड हमने चेंज नहीं करा, तो मैं बैकग्राउंड का भी चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड का चेंज करने के लिए मैंने लिख दिया ऑरेंज, एंड इस ऑरेंज पर सिलेक्ट करके कोई सही शेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कलर्स ओवरराइड हो गए। तो बेसिकली हमने बूटस्ट्रैप की सीएसएस को इस तरीके से ओवरराइड कर लिया और अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर लिया साइट के लिए। ठीक है। तो ये ओवरराइड हो गया, और बैकग्राउंड कलर आ गया, और ये वो आ गया, राइट। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, रीडू करके कमेंट कर देता हूँ। कमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल और साथ में स्लैश आप दबाएंगे तो वो कमेंट हो जाता है, बट ये हो नहीं रहा। स्लैश, ठीक है, मैंने पूरे स्टाइल को ही कमेंट कर दिया। रीलोड करा, ये वापस नॉर्मल आ गया जैसा था। कंट्रोल 0 करा, साइज वही हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब जो हमने ये एलिमेंट्स खुद से ऐड करे थे, एक बार इनको भी कमेंट कर देते हैं। अच्छा, गौरव भाई कुछ, अच्छा, ठीक है। अब किसी को यहाँ तक कोई डाउट? इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो क्लिक ऑन योर रेज हैंड। ठीक है, ग्रेट। तो नो डाउट येट। ठीक है, तो मैं खुद म्यूट हो गया। रीलोड। अब ये हमारे पास कलर्स आ गए। अब हमने जावास्क्रिप्ट में वापस गए थे दोबारा, तो हमने अलर्ट 1, अलर्ट 2, अलर्ट 3 इनको जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर दिया। अब एक फंक्शन हमारे पास होता है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट बेसिकली क्या करता है कि इन स्क्रिप्ट्स को कुछ डिले कर देता है। तो मैंने सेट टाइम आउट में इसको रखा और कॉमा देके टाइम दे दिया। टाइम मैंने दे दिया 2000। 2000 मीन्स 2 सेकेंड्स, बिकॉज ये माइक्रो सेकेंड्स में है। तो मैंने इसी की 4-5 कॉपी बना लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कट पेस्ट। इससे इफेक्ट क्या होगा कि कुछ कुछ सेकंड्स बाद आपके चेंज होंगे, तो इट विल लुक लाइक अ लिटिल एनिमेशन। ये सेव कर दिया, एंड पहला हो 2 सेकंड में, सेकंड हो 4 सेकंड में, थर्ड हो 6 सेकंड में, फोर्थ 8 सेकंड में, लास्ट 10 सेकंड में। रीलोड किया। हाँ, ये क्या हो गया?
ओके, तो स्टाइल टैग मेरा अलर्ट हो गया था, लोड करा, अलर्ट 1 2 3 4 5 आ गया, सेट टाइम ऑफ फंक्शन आ गया। बस इनको चेक तो नहीं थी। ठीक है, 2 सेकंड में हेलो प्राइमरी आ गया, 4 सेकंड में हेलो सेकेंडरी, हेलो सक्सेस, 8 में हेलो डेंजर, एंड 10 में हेलो वार्निंग। तो मैंने इसको डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट से चेंज कर दिया। तो बेसिकली अभी तक की क्लास में हमने इतना ही सीखा था। अब जो है नेक्स्ट हम आगे शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में हम और चीज़ क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट आप लोग खुद से रीड करनी भी शुरू करो, सो दैट कि कोई पार्ट बाय चांस मिस हो जाता है या फिर आप लोग रीड करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। एंड इसमें जावास्क्रिप्ट में हमने इंट्रोडक्शन हो गया, वेयर टू हो गया, आउटपुट हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, हमारे पास एक फंक्शन होता है कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग बेसिकली हमारे पास है कंसोल में कुछ लिखने के लिए। तो ये हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, स्टार्ट हुआ, कोड इज नॉट विजिबल सो प्लीज मैग्नीफाई इट। ओके, साइज हमें व्यू में, अपीयरेंस में, एडिटर लेआउट, प्लीज फॉन्ट साइज, यस, नोटिफिकेशन भी ऑप्शन है तो अलार्म साउंड। रेफरेंस सेटिंग्स, रेफरेंसेस सेटिंग्स, टेक्स्ट एडिटर एंड cursor font, size is 14, I make it 20। ठीक है, हाँ, अब फाइल में जाते हैं। तो विजिबल है वैसे, तो मैं और भी बड़ा करता हूँ, 24। ठीक है, तो आई थिंक बेटर है कोड साइज। अब मैंने फिर से रिलोड करा तो वही सीक्वेंस चल रही है, 2 सेकेंड इज लिटल स्लो, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 3 4 एंड 5। रिलोड, तो 1 सेकेंड, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लिया। हाँ, कंसोल डॉट लॉग बता रहा, कंसोल डॉट लॉग में हेलो वर्ल्ड करा मैंने, यहाँ पे कुछ टाइप किया। तो आपको यहाँ राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और कंसोल, इस विंडो में आपको मैसेजेस में जाकर ये दिख जाएगा, जो भी मैंने टाइप किया था हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ दिख गया। इसको मैं राइट साइड में एम्बेड कर देता हूँ एंड थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारे पास डेटा टाइप्स इसमें क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ ए वेरिएबल, कि हमने लाइक कि हेलो जो है या सारे मैसेजेस हैं, हम सब मैसेजेस में एक सेम चीज़ लिखना चाहते थे और हम एक ही जगह से चेंज करना चाहते थे। तो उसके लिए हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिफाइंड होते हैं, वेर, वेर मैंने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल इक्वल टू हेलो। ठीक है, अब मैं वेरिएबल में इक्वल टू यहाँ वेरिएबल लिख सकता हूँ, यहाँ वेरिएबल लिख सकता हूँ। तो अब पहले दो में सिर्फ हेलो आ जाएगा। रीलोड करा, हेलो एंड हेलो। ठीक है, एक ये स्ट्रिंग हो गई, दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी इन quotes। ठीक है, एंड फिर हमारे पास आते हैं नंबर्स। तो नंबर्स है जैसे 5, तो नंबर कैन बी, नहीं, नंबर विल ऑलवेज बी इन विदाउट कोट्स।
5 रीलोड करा, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। तो हमने दो टाइप देख ली वेरिएबल की, एक स्ट्रिंग एक नंबर। एंड थर्ड, अब हमारे पास जो टाइप्स होती है ना इसकी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की, तो काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। तो काफ़ी सारी टाइप्स में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इक्वल टू 16 इज ए नंबर, लास्ट नेम इक्वल टू जॉनसन इक्वल टू स्ट्रिंग, एंड सर एक्स इज, या लेकिन उसमें रन दोनों में 5-5 क्यों है? दोनों में 5 5 इसलिए आया क्योंकि मैंने नीचे में दोनों में वेरिएबल लिख दिया था सेम, इसलिए वो 5 5 आ गया था। सर फिर ऊपर भी तो हेलो है लेकिन वेरिएबल में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ तो इसकी वैल्यू हेलो हो जाती है, जब मैं उसको दोबारा कुछ चेंज कर देता हूँ तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अच्छा। तो इससे पहले, वेरिएबल से पहले इसकी वैल्यू 5 थी, तो अब 5 ही रहेगी। अब तो मैं क्या करता हूँ, वेर वेरिएबल इक्वल टू 5 यहाँ से कट करके इसके नीचे कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि वेरिएबल इक्वल टू शुरू में तो हेलो आएगा और इस वाले में 5 आएगा। ओके। और वैर, एक बार मान लो वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया तो दोबारा मुझे वैसे वैर देने की भी जरूरत नहीं है। तो आप वेरिएबल इक्वल टू 5 भी डिफाइन कर सकते हो। ओके। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ साइट को। तो फर्स्ट में आ, अब इसका रीजन पता है क्या हुआ, दोनों में 5 क्यों आया, कोई गेस करो। ठीक है, मैं बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ, हम इसको जो टाइम को रन कर रहे हैं 1 सेकेंड बाद, तो 1 सेकेंड के बाद ये ऑलरेडी 5 हो चुका है। तो जब ये कोड रन हुआ तो वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी 5 हो चुकी है, इसलिए वो 5 आया। तो मैं इस वेरिएबल 5 को कट करके सेट टाइम आउट के अंदर रख देता हूँ। तो क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद वो वेरिएबल की वैल्यू 5 हो जाएगी एंड फिर वो वही रहेगी। ठीक है, पहले हेलो आया, फिर 5 आया, फिर हेलो सक्सेस आया। और अब मैं मान लो थर्ड में भी वेरिएबल रख देता हूँ। तो हेलो आया, 5 आया एंड 5 आया, राइट। तो ये वैर होता है। अच्छा, अब पहले एक्चुअली वैर चलता था, आजकल लेट एंड कॉन्स्ट भी चलने लग गए हैं। हम वैर की जगह लेट एंड कॉन्स्ट को भी डिफाइन करते हैं। तो वो थोड़ा सा टॉपिक अलग है, मैं उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, जो जावास्क्रिप्ट है ना आपकी, उसके थ्रू हमने चेंज कर दिया था। और हमारे पास जो टाइप्स होते हैं, उसके बाद थर्ड टाइप थी, फर्स्ट इज नंबर, सेकंड इज स्ट्रिंग, थर्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है कि हमने एक ही वेरिएबल में ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है। लाइक कि इन्होंने एक्स में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को स्टोर कर दिया। तो मैंने ये कॉपी करा और हमारी फाइल में वेरिएबल में इसको हम करली ब्रेसेस में लगते हैं। एक्स में मैंने कर दिया नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम जॉन, रोहित भाई, आप डॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से तो नहीं आ रही है इशू?
ललित भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। सर की आवाज आ रही है किसी को या फिर मुझे नहीं आ रही? सर म्यूट पे। हमें अभी नहीं आ रही। ठीक है, सॉरी, मैं पता नहीं चला म्यूट पे कब हुआ था मैं म्यूट पे, कितनी देर पहले? 2-3 मिनट हो गए। काफी देर हो मैं गई है ललित भाई। और मैं म्यूट पे ही बातें कर रहा हूँ इतनी देर से। ठीक है, ग्रेट। तो बेसिकली मैं बता रहा था, कहाँ तक सुना था लास्ट आप लोगों ने? मीन्स यहाँ से आपने जो वैन ये ऑब्जेक्ट फाइव किया था। के बाद हेलो और 5 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने ऑब्वियसली डाउट पूछा था उसके बाद से मैं म्यूट पर था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि नेम लिया हमने, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर नेम इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया, उसको नेम कर दिया, दोबारा वापस में सेव कर दिया मैंने। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने से वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर बन गया। अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग नेम करूंगा तो मुझे प्रॉपर दिखाई देगा, नेम डॉट फर्स्ट नेम भी रन होगा। अब मैं अपने ब्राउजर पे गया और रीलोड करा, अभी भी नहीं चल रहा। ये नेम है, नेम इज इक्वल टू, सर करली ब्रेसेस में क्यों दिया? ऑब्जेक्ट इसलिए। करली, हाँ, करली ब्रेसिस में ऑब्जेक्ट के लिए लिया था हमने। हम सीधा इस डेमो को ही ट्राई कर लेते हैं। बट जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से तो वो एक्चुअली जेसन बन रही है। नहीं, ठीक है, एक बार ये थोड़ा सा मुझे भी कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो गई है। नहीं सर, उसमें हम ऑब्जेक्ट में जैसे दो चीजें दे रहे हैं ना कॉलम लगा के, हमने अपनी हाँ, जावास्क्रिप्ट में कॉलम नहीं लगाया कोई। नहीं, हमने लगाया हुआ है कॉलन भी। नेम डॉट, ललित भाई हाँ, आप इसे नेम आई मीन ऑब्जेक्ट डॉट नेम से वो कर रहे हैं ना, प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोड में जाइए हाँ, आप जरा। एक तो सेकंड में ऐसा तो नहीं यही है कि यहाँ पे ये और ट्राई करूँ, नेम डॉट नेम, अभी भी नहीं आया। नेम की जगह ही कुछ और कर लें, कहीं ये नेम ही गड़बड़ कर रहा हो। यार ओबीजे इक्वल टू ये, हाँ, ये नेम वेरिएबल वाज इशू यार। अब सब सही चल रहा है। बेसिकली नेम जो है ना वो रिजर्व कीवर्ड है। तो रिजर्व कीवर्ड बेसिकली क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट का कुछ ना कुछ वो ऑलरेडी है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो मैंने इसको वेर ओबीजे कर दिया, तो नाउ एवरीथिंग विल वर्क फाइन। और मैं इतनी देर से कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो ए बी जे डॉट फर्स्ट नेम हमने कर दिया, और सेकंड में हमने कर दिया ओ बी जे डॉट लास्ट नेम। रीलोड करा तो ललित आ गया एंड जे आ गया, राइट। बाकी में वो 5 एंड हेलो डेंजर अपने आप चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली आपको करली ब्रेसिस में ही बनाना होता है, एंड फर्स्ट नेम में आप जो भी की रखेंगे उसमें वैल्यू रखेंगे, आप सर्व कर सकते हैं, फिर की रखेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे। एक सेकंड।
ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट आपको क्लियर है, नंबर क्लियर है, स्ट्रिंग क्लियर है, एनी डाउट? सर ये एक डॉट इनर एचटीएमएल भी वही काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट बना के भी हम वही काम कर रहे हैं। नहीं, डॉट इनर एचटीएमएल एक्चुअली लिटिल डिफरेंट थिंग। इनर एचटीएमएल एक फंक्शन या टाइप हो गया, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे जाके समझ लेंगे। बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट जो है ना जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट इज ग्लोबली अवेलेबल होता है, और डॉक्यूमेंट से फिर हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी फाइंड करते हैं, फिर उसमें एक प्रॉपर्टी इनर एचटीएमएल, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट्स में बेसिकली सिर्फ हम ऑब्जेक्ट सेट करना एक बार सीखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसमें आगे जाएंगे क्योंकि वरना कंफ्यूजन हो जाएगी बाकियों के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाना इट्स वेरी सिंपल कि आप उसमें लेफ्ट साइड में की दो, राइट साइड में वैल्यू दो, लास्ट नेम जे। अब जो और इसमें डेटा टाइप से हम थोड़ा सा वो और देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट्स आ गया, ये जेसन कहाँ पहुँच गई, डेटा टाइप्स। ठीक है, नंबर स्ट्रिंग्स हो गए, नंबर्स हो गए। नंबर्स आपका डेसिमल में भी आ सकता है एंड विदाउट डेसिमल भी, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आ सकता है जब बड़ी स्ट्रिंग्स हो, 1 2 3 E5, 1 2 3 E-5। ओके, उसके बाद है हमारा बुलियन। बुलियन की वैल्यूज हमारी दो ही रहती हैं, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स बड़े काम की चीज़ें हैं, ये हमारी कंडीशंस में और स्टेटमेंट्स में यूज़ होती हैं। तो बुलियन को हमें डिफाइन करने के लिए भी कुछ नहीं, बस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेर एक्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, वेर वाई इक्वल टू फॉल्स। तो ये मैंने दो बुलियन डिफाइन कर दिए। उसके बाद आते हैं एरेज। एरेज क्या है कि बेसिकली एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन है, तो हम उसको एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। तो वेर मैंने स्टूडेंट्स ले लिया, तो स्टूडेंट्स में जैसे मैंने डाल दिया भावुक, साहिल, पार्थ। ठीक है, ये एरे हो गया। इन एरेज की अगर हमने वैल्यूज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, पहले तो मैं सारी की सारी करनी है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ स्टूडेंट्स को एंड रीलोड करा, तो ये भावुक, साहिल एंड पार्थ आ गया, और 3 बता दिया कि 3 नंबर ऑफ एरे हैं इसमें। कीज जो है एरेज में स्टार्टिंग 0 से होती है, तो 0 1 2। और ये मैंने कॉपी प्रॉपर्टी पाथ। ठीक है, तो अगर मैंने अब इसमें से नीचे से किसी को यूज़ करना है तो मैं कैसे करूँगा, हेलो डेंजर की जगह मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स 0, और हेलो वार्निंग की जगह लिख दूंगा स्टूडेंट्स 1। रीलोड करूँगा। ठीक है, तो हमने भावुक एंड साहिल फेच कर लिया। अगर हमने यही और भी, अच्छा हम एक ही मोमेंट पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी रख सकते हैं। तो लाइक कि मैंने यहाँ 6 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया, ये 3 कर दिया। 3 अभी तक डिफाइंड नहीं है। 7 पार्थ, उसके बाद आ गया अमिताभ, ये डिफाइंड हो गया। अब 5 6 7 अलर्ट भी नहीं है, 5 है, 6 ठीक है, रीलोड करा। हाय ललित जे, 5 भावुक, साहिल, पार्थ, अमिताभ, तीनों एक ही साथ अपडेट हो गए थे क्योंकि हमने उसका अलग से सेट टाइम आउट नहीं लगाया था। आप डेटा टाइप में एरेज हो गए, ऑब्जेक्ट्स हमने देख लिया कि बस आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करते जाते हैं। टाइप ऑफ बेसिकली आपको ना किसी भी चीज़ की हम टाइप ऑफ अगर लगाएंगे तो एक फंक्शन है वो आपको बताता है कि कौन सी चीज़ की क्या टाइप है। लाइक कि मैंने यहाँ टाइप ऑफ पे ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करा, तो तीनों में ही स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ रहा है, तो मैंने यहाँ टाइप ऑफ में 1 कर दिया, रन करा, तो ये नंबर आ गया, राइट। और टाइप ऑफ में एक ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ ABC, इसकी वैल्यू 1, रन करा, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो बेसिकली टाइप ऑफ जो फंक्शन है या जो टाइप ऑफ पैरामीटर है वो आपको बता देता है कि उसकी टाइप क्या है वेरिएबल की, राइट। ठीक है, डेटा टाइप्स इतने ही हैं, वो हमने पढ़ लिए। मैं थोड़ा सा डेटा टाइप्स में और एक्सप्लेन कर देता हूँ।
वन इज की डेटा टाइप में जो है ना वो ऑटोमेटिकली कंकेटिनेशन होती है। अच्छा, कंकेटिनेशन होती है ना जब व्हाट इज कंकेटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना कंकेटिनेशन कहते हैं। तो कंकेटिनेशन इज अगेन, मेरे पास वेर फर्स्ट इज इक्वल टू हेलो था एंड वेर सेकंड इज इक्वल टू वर्ल्ड था। तो मेरे को अब हेलो और वर्ल्ड को एक साथ जोड़ना है। तो वेर स्ट्रिंग इज इक्वल टू मैंने कर दिया फर्स्ट प्लस सेकंड। इसको मैं स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ तो मैंने अलर्ट कर दिया स्ट्रिंग, रीलोड करा, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब अगर मुझे इसमें स्पेस चाहिए कुछ एक, तो मैंने इसमें एक प्लस में इन्वर्टेड कोट्स में ही स्पेस दे दिया, तो आप ये हेलो वर्ल्ड आ गया। हम कितने भी नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, कितने भी प्लस लेकर कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो मैं चाहे दोबारा इसको फर्स्ट जोड़ दूँ, तो रीलोड करो तो हेलो वर्ल्ड हेलो आ गया, राइट। तो अब जब हमारे पास दो अलग अलग डेटा टाइप की एडिशन होता है, तो जैसे x इज इक्वल टू 16 प्लस वोल्वो है, तो ये 16 वोल्वो बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करा, यहाँ लिया वेर नंबर वन इज इक्वल टू वन, वेर नंबर टू इज इक्वल टू लिया 5। तो जब मैंने वेर टोटल निकाला इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, अब जब दो नंबर्स को नंबर वन प्लस नंबर टू करूंगा तो इनकी एडिशन हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है ये नंबर्स है, मुझे इनको जोड़ना है। और ये जो पार्ट्स होता है लेफ्ट टू राइट पार्ट्स होता है, तो टोटल की वैल्यू हमारी आएगी 6। ये 6 आ गई। अब मैं इसमें एक नेक्स्ट चीज करता हूँ, डॉट लॉग विदाउट वेरिएबल डिक्लेयर करे भी मैं लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा वन प्लस में हेलो, आउटपुट आएगा वन हेलो। ये अलर्ट हटा देते हैं बीच से, अलर्ट कहाँ है। ये वन हेलो आ गया। अब मान लो मैं वन को इन्वर्टेड कोमा में लिखता हूँ, तो ये क्या इसका आउटपुट आएगा। जिसको ऑलरेडी पता है वो रिप्लाई मत दो, जिसको नहीं पता वो रिप्लाई दो कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं इसमें। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, एक एक करके सारे ही रिप्लाई कर दो। बाकी लोग भी रिप्लाई दो जो जो है अवेलेबल। ओके, एंड इसका आउटपुट क्या आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, आउटपुट क्या आएगा। भावुक मंजू कॉल में हो नहीं हो, हाँ जी सर। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। सर वो मैं वॉशरूम में गया था इस बार। अच्छा ठीक है, हाँ जी सर। ओके।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है। बेसिकली लेफ्ट टू राइट चलता है, 1 + 1 2 हुआ, 2 में हेलो जोड़ा था, 2 हेलो हो गया, राइट। ओके ग्रेट। सर आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूटेड हो। म्यूटेड कैसे हो जाता हूँ बार बार? कोई मुझे म्यूट तो नहीं कर देता? ठीक है, अब ये मुझे और बताओ कि कंसोल डॉट लॉग वॉल्वो +16 +4 इसका आउटपुट क्या आएगा? वॉल्वो 20। रिप्लाई करो। सबका ही गलता है तो इसलिए मैंने फिर सबके लिए बना दिया। बेसिकली कैसे पार्स होता है लेफ्ट टू राइट, तो जब वॉल्वो में 16 जुड़ेगा तो क्या आंसर बनेगा? वॉल्वो 164, राइट। और वॉल्वो में 16 जुड़ेगा तो होगा वॉल्वो 16, एंड फिर उसमें 4 जुड़ेगा तो वो हो जाएगा वॉल्वो 164। बेसिकली लेफ्ट टू राइट पार्स होगा तो पहले वॉल्वो आ गया, और होगा तो यस थोड़ा सर, सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ मैं इसको। अब सर इसका मुझे मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मे बी गलत हो। अब इसका अच्छा, सॉरी साहिल, मुझे आपका समझ में नहीं आया आपने क्या कहा है। इसका आउटपुट भेजो एक बार सारे। ग्रेट, तो 19 वोल्वो 164 होगा। अब मैंने अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब क्या आंसर होगा? 419 बोलो। ग्रेट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट सबको क्लियर रहना चाहिए वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी टॉपिक में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पर। डायनेमिक होते हैं, लाइक कि पहले वेरिएबल एक्स करा, फिर मैंने एक्स की वैल्यू को 5 कर दिया तो अब ये नंबर हो गया, फिर एक्स की वैल्यू को मैंने जॉन करा तो फिर से अगेन ये नंबर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक्स, नाउ एक्स इज अनडिफाइंड, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इज ए नंबर, एक्स इज इक्वल टू जोन, तो एक्स इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो हम जिसके बाद हमने जैसे जो पीछे अभी पार्ट में क्वेश्चन पूछा था क्यों दोनों जगह 5 आ रहा है, उसका रीजन यही था कि जब हम वेरिएबल्स को करते हैं चेंज तो वो ओवरराइड हो जाते हैं। डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स भी, दोनों में सेम वैल्यू रहती है। डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और डबल के अंदर, सिंगल के अंदर डबल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगल के अंदर आप सिंगल लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको आपको कॉन्केटिनेट करके ही करना पड़ता है या स्लैश लगा के। आप 34.00 भी कर सकते हो, 34 भी, एंड फिर आप नंबर को ऐसे भी कर सकते हो। बोलियंस मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, बोलियंस
एक बस लास्ट कंसेप्ट ये है कि बुलियंस को आप कैसे जनरेट भी कर सकते हो। मान लो वेर x इक्वल टू 1 है, वेर y इक्वल टू 1 है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कैसे करते हैं, x डबल इक्वल टू y, इसका आउटपुट क्या आया, ट्रू। दोनों इक्वल हैं तो ट्रू आया। अब मैंने लिखा x नॉट इक्वल टू y, आउटपुट क्या आया, फॉल्स। तो बुलियन बेसिकली ट्रू फॉल्स आपकी कंडीशंस को जब हम मैच करवाते हैं ना दो वेरिएबल्स को, तो उसके लिए भी यूज होता है। कल इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, एरेज हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गया, और टाइप ऑफ हमें पता चल गया। अनडिफाइंड, जब हम सिर्फ वैर कार लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। वैल्यू इज अनडिफाइंड, टाइप इज अनडिफाइंड, तो ये है वैल्यू इज अनडिफाइंड, टाइप इज अनडिफाइंड, राइट। एम्प्टी वैल्यूज, कार इक्वल टू ब्लैंक, तो वैल्यू ब्लैंक होएगी, टाइप इसकी स्ट्रिंग होएगी। अगर हम नल लेते हैं तो पर्सन इक्वल टू नल, नाउ वैल्यू इज नल बट टाइप इज स्टिल एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू ऑल्स कैन ऑल्सो, बस ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड कल इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, एंड सेम टाइम 1 o'clock। आज के लिए आप लोगों का होमवर्क, आप लोग क्या करना ना, बेसिकली सारे डेटा टाइप्स बनाना, ठीक है, और उन डेटा टाइप्स को अलग अलग चेक करना, उनमें अलग अलग वैल्यूज रखना, उनको अपने अलग अलग अलर्ट्स में इको करा कर देखना कि वैल्यूज चेंज हो रही हैं। कोई और कंपोनेंट को यूज़ करना, उसमें वैल्यू को रिप्लेस करा के देखना, ठीक है। और जो आज की फाइल हमने करी है वो मैं आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ, कर देता हूँ, ताकि आप लोग रिवाइज कर सको। ग्रेट, तो सी यू गाइस टुमारो। कोई डाउट, कोई इशू अभी बता दो। सर चेंज करना सेट टाइम आउट से या फिर वो पूरा गेट एलिमेंट बाय आईडी से? आप किसी से भी कर सकते हो, सेट टाइम आउट से भी कर सकते हो और गेट एलिमेंट आईडी से भी डायरेक्ट कर सकते हो। ओ, हाँ, तो बेसिकली जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, एक तो यहाँ तक ना डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लेना जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंट से, और इसको रिवाइज कर लेना ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। तो कल मिलते हैं सभी लोग, ओके बाय बाय।